औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एडवोकेट। दोस्तों, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसे बहुत सराहा जा रहा है। चूँकि ये वो वाक़यात थे जो 9 मई को हुए हैं, जिस वक्त एहतजाज हो रहा था और उस एहतजाज के दौरान काफ़ी ज़्यादा अमलाक को नुकसान पहुँचा। इस अमलाक को नुकसान के हवाले से पूरी कौम इसे कंडेम कर रही है, चूँकि नुकसानात बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। एहतजाज जो है पुरअमन होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हो गया। बहरहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में ये इशू था कि क्या ये जो सिविलियन का ट्रायल है ये मिलिट्री कोर्ट्स में हो या कि सिविलियन अदालतों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया है कि कोई ऐसा वाक़या जिसमें मुल्क की सलामियत की बात हो या खुदा न खास्ता कोई बगावत की बू आ रही हो या कोई ऐसा आर्मी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो, तो उसमें ज़रूर मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल करना चाहिए। लेकिन जो सिविल नोयत के वाक़यात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो सिविलियन के मामलात हैं, उन्हें जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल इस फैसले को बड़ा सराहा जा रहा है, चूँकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बात की गई है। इसमें ऑर्डर किया गया है कि अब जो वो सिविल नेचर के जो इश्यूज़ थे, ये जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जितने भी अमलाक को नुकसान पहुँचा उसका ट्रायल ज़रूर होगा, लेकिन सिविल अदालतों में। बहरहाल मिलिट्री हमारे लिए इंतहाई ऑनरेबल यानी कि हमारा अदारा है, हमारा बिल्कुल एक हमारे डिफेंस के लिए अदारा है जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। अगर कोई भी हमारे इस सुप्रीम अदारे पे, हमारे इस मुक़द्दस अदारे पे आ जाए तो उस पर ज़रूर मिलिट्री कोर्ट्स में वो काम होना चाहिए, उसके खिलाफ ट्रायल भी होना चाहिए। लेकिन जो सिविलियन की बात है, जो सिविलियन के राइट्स की बात है, उसे बड़े अच्छे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है, जो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ जी कि इसी तरह के फैसले हमारे मुल्क की अदालतें इंशाअल्लाह कर भी रही हैं और हमें हमारी अदालतों को करनी भी चाहिए, ताकि हमारी अवाम व नास का जो तहफ़्फ़ुज़ हो सके और ह्यूमन राइट्स की जो प्रोटेक्शन है उसे यकीनी बनाया जा सके।